हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका और एक बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग दिन। अगर बहुत सारा लॉस किया है जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी अपने पीक पे है, तो अगर आपने लॉस किया है तो दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। मार्केट ही की सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी हुई है। वैसे तो देखा जाए तो सुबह से मूवमेंट ही नहीं थी मार्केट में, राइट। और बाय इवेंचुअली इसने इसका इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर ये पूरा मोमेंटम रिवर्स हो गया और उसके बाद में तो ये साइडवेज ही चला गया, राइट। तो इसमें हो सकता है, इसमें लॉसेस होना लाजमी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट खुद एक कंफ्यूजन वाले एरिया में अभी ट्रेड कर रहा है, राइट। और जैसे कि अगर आपने आज दिन भर मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि मार्केट कहीं से भी सपोर्ट फाइंड आउट कर रहा था, किसी भी ब्रेकआउट लेवल के आस जाके फिर से रिवर्स हो रहा था, राइट। सो ये पूरा कंफ्यूजन वाला जोन है। तो इसमें अभी हम क्या कर सकते हैं? एक महान ट्रेडर ने कहा था कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है चार्ट में तो ऑलवेज जूम आउट। बड़े टाइम फ्रेम पे देखो क्या हो रहा है, तब आपको कुछ क्लैरिटी आ जाएंगे, राइट। तो अगर हम बैंक निफ्टी को हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें काफी सारी क्लियरिटी आ जाएंगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का 4 आवर का चार्ट है और इसको हम देखेंगे तो पहले ही इसने डबल बॉटम बनाया, बाद में ये रीटेस्ट, इसने इसको पूरा डबल बॉटम के ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया, राइट। और फिर अभी ये एक ऐसे फॉर्मेशन कर रहा है और अभी मार्केट इस एरिया में ट्रेड कर रहा है, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है ना दोस्तों, या तो मार्केट इस पैटर्न को कंटिन्यू रख सकता है और यहाँ से सीधा ऊपर निकल सकता है, 48,500 के आसपास जा सकता है, राइट। और अदरवाइज फिर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन देके मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। ये दोनों मूवमेंट इस पॉइंट से पॉसिबल है, राइट। अभी हम क्या करें, मतलब हमें कन्विक्शन कौन से पॉइंट से आएगी कि मार्केट ऊपर के कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है या नीचे की। तो हमारे लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस बॉक्स को देखिए ठीक से, इस बॉक्स की जो अपर रेंज है ना, 46,860 के आसपास है ये। तो इसके ऊपर जब तक एक 15 मिनट की कैंडल पूरी तरह से क्लोज नहीं हो जाती है ना, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है ना, तो हमें कन्विक्शन आएगा कि मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर के साइड के मूवमेंट अपनी कंटिन्यू कर रहा है। और उसमें ये रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस तो ये आएगा 47,000 से 47,080, ये पहला रेजिस्टेंस आएगा। अगर इसको भी मार्केट निकाल देता है ना इवेंचुअली, तो फिर हम श्योर हो जाएंगे कि मार्केट, यस डेफिनेटली मार्केट अपने ऊपर की साइड में अभी निकल रहा है, राइट। नीचे की साइड में दोस्तों किसी भी हालत में ये 45,670 ये लेवल, ये जो एरिया है ना, ये जब तक ब्रेक नहीं होता ना, तो नीचे के साइड में बिल्कुल भी मत रहिए। आज जिस किसने भी इसको ट्रेड किया होगा ना, उसने बुरी तरह से अपने हाथ जलाए होंगे, ठीक है। ये पूरा एरिया यहाँ से कहीं से भी मार्केट घूम सकता है, राइट। तो नीचे के साइड में जब तक इस एरिया को 45,660 इसके नीचे मार्केट कंटिन्यूअसली ट्रेड नहीं करता, तब तक नीचे के साइड में कोई व्यू मत बनाइए, राइट। इसके नीचे भी मार्केट क्या करेगा ना, इसके नीचे इसको अगर ब्रेक कर देता है ना तो मार्केट, तो फिर ये अपने इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। फिर यहाँ पे हम प्राइस एक्शन देख के आगे की मूवमेंट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से रखिएगा, ये पूरा एरिया जो है ना, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं पकड़ने हैं। ये पूरा एरिया पूरा कंफ्यूजन वाला जोन है, राइट। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढिएगा। स्कैल्पिंग हो सकता है, आज भी मैंने भी 2-3 बस स्कैल्पिंग के ही ट्रेड्स लिए, मैंने कोई डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ा ही नहीं था आज। उसकी वजह ये थी ना कि फ्राइडे को हमारा बहुत बड़ा पोपट हो गया उस ट्रेड को भी डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे को। लॉस नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारा प्रॉफिट हमने फ्राइडे को छोड़ दिया था मैं आपको उस ट्रेड के बारे में बता देता हूँ। तो फ्राइडे को क्या हुआ ना दोस्तों, ये तो पहली कैंडल बनी फर्स्ट 4 आवर्स की, राइट। इसको इस लेवल को ब्रेक करके ये अच्छी कैंडल बनी थी, राइट। और बाद में ये सेलिंग कंटिन्यू नहीं हो रही थी नीचे, राइट। ये दूसरी कैंडल उसके अंदर ही बनने लगी। तो मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू क्यों नहीं हो रही है, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर मैंने फिबोनाची अपना टूल ड्रॉ किया यहाँ से कि ये जो अभी ये अपना लेटेस्ट स्विंग है, राइट। तो ये लेटेस्ट स्विंग के बॉटम से टॉप तक मैंने फिबोनाची अप्लाई किया। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि ये 0.5 का सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है।
तो यहाँ पे क्या था ना, मुझे ऐसा लगा कि फिर जो भी लोगों ने यहाँ से बाय किया है ना, तो ये लेवल डिफेंड करेंगे और यहाँ से मार्केट को शायद ऊपर लेके जा सकते हैं। तो तो हो सकता है कि ये अपना सपोर्ट एरिया बन गया है यहाँ पे, और ये शायद ये पूरे इस डाउन स्विंग का बॉटम है, राइट। और ये पूरे डाउन स्विंग का बॉटम है, तो शायद हमने बॉटम पकड़ लिया है और मार्केट अभी यहाँ से घूमने वाला है। और फ्राइडेज को वैसे भी डायरेक्शनल मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि यस, हम थोड़े सपने में खो गए कि यस, हमें तो जैकपॉट ट्रेड शायद मिल गया। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे जब ये घूम रहा था तो इस लेवल पे, तो मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को पकड़ा, राइट। इस ट्रेड को यहाँ से पकड़ा, और टारगेट तो अपन बहुत बड़े बड़े देख रहे थे, तो मैंने इसको प्रॉफिट बुक ही नहीं किया, राइट। आप शॉक हो जाओगे, यहाँ से हमें इस लेवल तक लगभग ये 340 पॉइंट की मूवमेंट मिली थी। ऑप्शन में ये लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट थी, राइट। मैंने बुक ही नहीं किया प्रॉफिट, मुझे लगा कोई नहीं, यहाँ से आके थोड़ा सा टाइम पास करेगा, यहाँ से घूम के इस यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से शायद हो सकता है कि 1-2 दिन टाइम पास करके फिर निकल जाए, राइट। इस ट्रेड को अपन को निकलना ही नहीं, इस ट्रेड को पूरा ऊपर 48,000 तक लेके जाना है। तो बस, तो इसीलिए मैंने कुछ प्रॉफिट बुक ही नहीं किया। तो फिर यहाँ से जैसे जैसे नीचे आने लगा, तो यहाँ से मुझे फ्रस्ट्रेशन में अब कि यहाँ पे मुझे मजबूरन कॉस्ट टू कॉस्ट उस ट्रेड को निकालना पड़ा। मतलब दोस्तों, यहाँ पे हालत ये थी ना अपनी, आप यहाँ से मतलब ये रिस्क रिवॉर्ड का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:4, मोर देन 4, 1:4 का हमें रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे था, राइट। जो भी एक्टिव ट्रेडर्स को पता होगा 1:4 के ट्रेड मिलना बैंक निफ्टी में कितने मुश्किल होते हैं, राइट। तो इतना अच्छा रिवॉर्ड हमें मिल रहा था, फिर भी हम तो बस बैठना चाहते थे ट्रेड में। हम तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मार्केट ने भी शायद बोला कि जो दे रहा है वो ले नहीं रहा है, तो तुझे तो जमीन पे लाना पड़ेगा। और हमें फाइनली जमीन पे ला दिया। फ्रस्ट्रेशन में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया इस ट्रेड से। चलिए, मजाक की बात नहीं है, लेकिन इस एरिया में रिस्क लेना लाजमी है, करेक्ट। और जो भी मुझे जानते हैं, जो भी मेरे ट्रेडिंग स्टाइल जानते हैं, मेरे लेवल पे मैं रिस्क जरूर लेता हूँ। मेरे ट्रेड्स कम होते हैं, लेकिन मेरे लेवल पे मैं कभी मेरा ट्रेड छोड़ता नहीं हूँ, अगर मुझे डायरेक्शन मार्केट की क्लियर है तो। और यहाँ पे बिल्कुल मतलब एक एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया था कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल घूम सकता था, करेक्ट। मतलब अब पिछले कुछ हफ्तों की मूवमेंट देखें मार्केट की, तो मार्केट यहाँ से घुमा है, मार्केट यहाँ से घुमा है, तो मार्केट अगर यहाँ पे आके अपने इंपॉर्टेंट 0.5 के रेजिस्टेंस, जो 0.5 का सपोर्ट है, यहाँ पे आके एक अच्छा ट्रेड दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्यों ना रुके इस ट्रेड में, इस टारगेट तक 48,000 तो इसके लिए रुके रहे। लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। 70% क्वांटिटी तो जो भी रियलिस्टिक टारगेट है उस पर निकाल लेंगे, और जो रिमेनिंग 30% क्वांटिटी है उसको बड़े टारगेट्स के लिए रख सकते हैं। ऐसा मैंने प्लान किया है आगे से। तो आगे से इतना बड़ा प्रॉफिट कभी हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन वहां पे मतलब मुझे क्लिक हुआ कि शायद अभी ये मार्केट लंबे टारगेट्स के लिए नहीं है, और मार्केट इस एरिया में वोलेटाइल हो सकता है। और उसके बाद में देख भी रहे हो आप कि बहुत वोलेटिलिटी है। तो फिर बस अभी स्कैल्पिंग कर रहे हैं। आज दिन में मैंने बस 2-3 ही ट्रेड पकड़े, वो भी पूरा स्कैल्पिंग के थे। पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे निफ्टी में पकड़ा था, जब ये ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा सा ये सपोर्ट वीक बन रही थी ना, तो यहाँ पे पकड़ा था, बस इतने से डरा गया टारगेट के लिए, ईएमए तक, राइट। उसके बाद में जब ये प्राइस एक्शन बना रहा था ना, तो यहाँ से बस इतने से टारगेट के लिए। सेम ट्रेड बैंक निफ्टी में भी हुआ था, बस छोटे छोटे टारगेट्स के लिए। तो ऐसे 2-3 स्कैल्पिंग के ट्रेड्स किए मैंने, ज्यादा कुछ पोजिशनल थी नहीं मेरे, पोजिशनल व्यू था नहीं। पोजिशनल व्यू जैसे हमने डिस्कस किया है, बैंक निफ्टी में ये जब ये लेवल्स के ऊपर निकलेगा ना, तभी हमारा बनेगा, और नीचे के साइड में यहाँ पे, राइट। निफ्टी में भी दोस्तों यही है। निफ्टी में मेरा 22,215, इसके ऊपर ही कोई ऊपर के साइड का व्यू बनेगा, तब तक मेरा कोई व्यू नहीं है निफ्टी में। और नीचे के साइड में जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन ना आ जाए, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहिएगा दोस्तों। हो सकता है कि अगर नीचे आता है और इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन देता है, तो बहुत सारे लोग घुस जाएंगे। नीचे सपोर्ट है, इसको इसके नीचे जाने दीजिएगा, नहीं तो पता चला यहाँ से आके रिवर्स हो गया, राइट।
तो नीचे के साइड में 21,835 और ऊपर के साइड में ये जो लेवल है इसके बीच में कुछ नहीं करूंगा मैं। स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिली तो स्कैल्पिंग जरूर करूंगा, पोजिशनल ट्रेड कोई नहीं है इस पूरे रेंज में। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़े बच के ट्रेडिंग कीजिएगा, मार्केट को खुद को डिसाइड करने दीजिएगा मार्केट क्या करना चाहता है, कौन सी डायरेक्शन पकड़ना चाहता है। जब ये मार्केट को डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी तो हमें भी क्लियर ही हो जाएगा, तो दिख जाएगा चार्ट। तो बस तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।